पत्रकारिता में तनाव से मुक्त कैसे रहें, इस पर थोड़ी सी आज चर्चा करूंगा। अन्य नौकरियों की तरह पत्रकारिता में नौकरी करना इतना सहज नहीं है। तनाव हर जगह है, बावजूद इसके पत्रकारिता में तनाव की मात्रा कुछ अधिक है। हर पत्रकार बेहद तनावपूर्ण स्थिति में काम करता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह हो जाता है कि आप उस तनाव से मुक्त कैसे हों। आप अपने पत्रकारिता के मिशन को, जिस उद्देश्य के साथ में आपने पत्रकारिता शुरुआत की है, जब तक आप तनाव से मुक्त नहीं रहेंगे तब तक आप पत्रकारिता को, अपनी हिस्सेदारी पत्रकारिता में पूरी दे नहीं पाएंगे। तो आप सबके पास एक छोटी कोई ना कोई शौक जीवन में रहा है, और अक्सर होता यह है कि हम समय के साथ में जब आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे शौक ये धीरे धीरे पीछे चले जाते हैं, हम इस शौक पर अपना ध्यान नहीं देते। लेकिन पत्रकारिता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां हर पल तनाव है, और तनाव से निजात पाने का साधन भी आपके पास ही है। जिस शौक की मैं चर्चा कर रहा था कि आपके पास किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को तबला बजाने का शौक है, किसी को गिटार बजाने का शौक है, तो अलग अलग तरीके के शौक हैं आपके पास। कोई कुकिंग अच्छी करता है, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आप अपने शौक को पालें, उस शौक को छोड़ें मत। यदि ये शौक जिंदा है तो आप पत्रकारिता में जिंदा हो, वरना पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तनाव बहुत है यहाँ। एक तो काम का तनाव अलग होता है, न पर्याप्त नींद होती है, परिवार के साथ समय भी उतना व्यतीत नहीं होता जितना परिवार अपेक्षा करता है। खबरों का बोझ धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। स्थितियां पहले जैसी 80 के दशक और 80 दशक से पहले की स्थितियां अब नहीं बची हैं, और अब स्थितियां ये हो गई हैं कि हर पल, हर सेकंड, हर घंटे पूरी तस्वीर बदल जाती है। दूसरी चीज़ ये हो गई है कि अब कभी अच्छी खबर, फिर अचानक उसके बाद दुखद खबर, फिर कभी दुखद खबर के बाद में एक सुखद खबर। तो खबरों का फ्लो इतना अधिक हो चुका है कि हर चीज़ में अपना तालमेल बिठाना दिमाग ही तो है भैया। दिमाग कितनी जगह उलझेगा, और दिमाग को यदि स्थिर रखना है तो ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने दिमाग को डाइवर्ट करें। कुछ समय आप ज़रूर दें अपने शौक़ को ज़िंदा रखने के लिए, उसको पालें, उसको पोसें थोड़ा सा। ये आपको नई ऊर्जा देता है, एक शक्ति का संचार होता है, और आप फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए। थकान पत्रकारिता का पर्याय है। मानसिक थकान अलग, शारीरिक थकान अलग, और मानसिक और शारीरिक थकान जैसे ही आपके ऊपर हावी होती है, फिर आप ना अच्छा सोच सकते हो, ना अच्छा लिख सकते हो। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि अब आप अपने शौक़ को वापस जिंदा करें, और फिर केंद्रित करें कि उस शौक़ को हम किसी न किसी रूप में जब भी समय मिलेगा हम उस शौक़ को पूरा करेंगे। और यही शौक़ है जो आपको पत्रकारिता में लंबे समय तक जिंदा रखते हैं और आपको नई शक्ति देते हैं।
क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हो। पत्रकारिता में रिलैक्स होना एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप तनाव मुक्त कैसे हो गई। तनाव में रह के तनाव मुक्त तो नहीं हो सकते आप। तनाव को दूर करने का कोई ना कोई विकल्प आपको तलाश करना पड़ेगा, और ये विकल्प आपको कोई और देगा नहीं। इस विकल्प की तलाश आपको ही करनी है, और आपने यदि एक बार विकल्प चुन लिया और आपको मिल गया, तनाव मुक्त करने का विकल्प यदि मिल गया और वो सूत्र आपको मिल गया, तो फिर आप पत्रकारिता को बड़ी सहजता के साथ में कर सकते हो। क्योंकि वो पत्रकारिता आपका शौक या पेशा हो सकता है, नौकरी चाकर का साधन हो सकता है, लेकिन शौक ही एक ऐसी चीज है जो आपको फिर से रिवाइज कर देती है, और रिवाइज होना बहुत जरूरी है। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे काम करने के बाद अमूमन थकान हो ही जाती है, लेकिन आज के दौर में मीडिया 5 घंटे 6 घंटे का बचा नहीं। कम से कम यहाँ 12 से 14, 14 से 18 घंटे तक काम करना पड़ रहा है। आपकी सुबह कब होती है, शाम कब होती है, रात कब गुजर जाती है, आपको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि इस खबरों के मायाजाल में और खबरों के इस भंवर में आप इस कदर फंस जाते हैं कि इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और पत्रकारों के साथ में बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जब वो पत्रकारिता करने उतरते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। वो सिर्फ पत्रकारिता ही उनके जहन में रहती है, उनके जहन में सिर्फ खबरें ही चलती रहती हैं। सोते उठते जागते सिर्फ खबर खबर खबर, इसके अलावा कुछ सोच नहीं पाते। और यदि आप खबरों के पीछे लगातार भागते रहे तो फिर स्वाभाविक है कि आप लंबी दूरी तक तो नहीं चल पाएंगे। एक समय के बाद में आपके दिमाग पे उन खबरों का इतना प्रभाव पड़ने लगेगा कि आपकी जो पारिवारिक ज़िंदगी है और सामाजिक ज़िंदगी है वो प्रभावित होने लगेगी, और ख़ास तौर से पारिवारिक ज़िंदगी प्रभावित होती है। तो ज़रूरी ये हो जाता है आपके लिए कि आप यदि म्यूजिक की फील्ड से हैं और आपका शौक़ रहा है, कभी आप गिटार बजाते रहे हो, कभी ढोलक बजाते रहे हो, कभी आपने सिंथ प्ले किया है, आपको खाना बनाने का शौक़ है, आप खाना बनाते हो, आपको कुछ किताबें पढ़ने का शौक़ है, आप उपन्यास पढ़ते हो, कहानियाँ पढ़ते हो, कविताएं पढ़ते हो, आपको पेंटिंग का शौक़ है, आप पेंटिंग करते हो, तो ये जो चीज़ें हैं आप इनको फिर से जिंदा कर लीजिए, क्योंकि यही आपको रिलैक्स करेगा। अमूमन पत्रकारों के पास कोई ना कोई शौक़ है। कई पुराने पत्रकारों को आप देखो सुंदरकांड करते हैं, सुंदरकांड में चले जाते हैं। कई पत्रकारों को घूमने का शौक़ है, महीने में 1-2 बार जब मौका मिला तब घूमने चले जाते हैं। तो आपको पास जो शौक़ है, जैसा भी है, उसको आप फिर से अपने पास ले आएं। भूल गए हैं, फिर से कलम दबात ले आए, फिर से ब्रश ले आए, उन पर जो धूल पड़ गई है उन धूल को साफ कर दें। एक टॉनिक है, और पत्रकारों के लिए इस टॉनिक को लेना बेहद ज़रूरी है, और आज के दौर में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि पत्रकारिता अब वैसी नहीं रही जैसी आप कल्पना करते हो, या आपकी कल्पना में जो पत्रकारिता दिखाई दे रही है वैसी पत्रकारिता अब नहीं बची। चुनौतियां तो जैसी थीं वैसी चुनौतियां ज्यों की त्यों हैं, बल्कि चुनौतियां और बढ़ गई।
और जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ी हैं वैसे वैसे तनाव बढ़ गया। और जब तनाव को आपने पाल लिया तो आपके साथ में दिक्कत पैदा हो गई। तो तनाव को दूर रखो, जितनी कोशिश हो सकती है तनाव को दूर करो। क्योंकि एक चीज और है पत्रकारिता में, जो लगातार मस्तिष्क को छिन्न भिन्न किए हुए, वो है असुरक्षा। एक सुरक्षित वातावरण पत्रकारिता में आज तक नहीं पैदा हो पाया। सुरक्षा का यहां दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप असुरक्षित ही हो। और इस असुरक्षा में तनाव ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता है। तनाव के अलावा कुछ है नहीं आपके पास। और तनाव आपने जैसे ही पाला तो आप पत्रकारिता से भी चले जाते हो, और तनाव तो आपको ली लेता है। तो इसीलिए जरूरी हो गया है कि आप उन संसाधनों को अपनाएं जो आपको रिलैक्स कर रहे हो। यहां जिक्र करना चाहूंगा मैं, IND24 चैनल पर ग्रुप एडिटर है प्रवीण दुबे। गाने का अच्छा शौक, घूमने का भी शौक है मोटरसाइकिल से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिन भर की झंझटों के बावजूद भी प्रवीण जी समय निकाल लेते हैं गुनगुनाने का। अक्सर देखता हूं उनको मैं। थोड़ा अच्छा मौलिक लेखन की ओर भी उनकी जिज्ञासा है, और यदा कदा देखने को भी मिलता है जो मौलिक है उनका, जिसको वो जीना चाहते हैं। उनका व्यक्तित्व उससे दिखाई देता है कि व्यक्तित्व पत्रकारिता के अलहदा भी कोई व्यक्तित्व उनका है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कैरिकेचर कुछ लोग बनाने का शौक है कुछ पत्रकारों को, कुछ को कार्टून बनाने का शौक है। कुछ पत्रकार सप्ताह में एक आध बार दाल बाटी की पार्टी कर लेते हैं, किसी को बाटी बनाने का शौक है, मौका निकाल लेते हैं, चले जाते हैं। तो ये जो शौक है छोटे छोटे, एक और है मेरे मित्र नवीन पुरोहित जी, अच्छा खासा नाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, IND24 चैनल के हेड हैं। अपने ऑफिस के रूम में भी सिंथ रखा है बंदे ने, और जब मौका मिल जाता तो ऑफिस में ही इंगलियां चला लेते हैं सिंथ के ऊपर, गुनगुना लेते हैं, कुछ प्ले कर लेते हैं। जब भी देखता हूं ऐसा कुछ तनाव दिखाई दिया, या राजनीतिक या सामाजिक कुछ तनाव दिखाई दिया, तो बंदा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सिंथ प्ले कर लेता है। ऑफिस में सिंथ प्ले कर लेता है, रिलैक्स हो जाते हैं। ये बहुत बेकार चीज है और ये कहना भी नहीं चाहिए। अमूमन पत्रकार बड़ी डींगे हाँक लेते हैं कि चलो तनाव दूर करने के लिए हमने वो वाले साधन उपयोग कर लिए हैं। आप समझ गए होंगे कि 2 मार शाम ढलने के बाद 2 मार लिया जाए, तनाव दूर नहीं करता।
एक ओढ़ा हुआ है कि हम रिलैक्स हो गए, ओढ़ी हुई फ्रीनेस, ओढ़ी हुई स्वतंत्रता, दिखावा एक तरह का कि रिलैक्स होने का एक बहाना ढूंढ लिया आपने। नहीं, एक्चुअल बहाने पे जाओ, वही फायदा देगा। यहां वहां भटकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां हर पल कभी आपको ठेस लगती है, कभी आपको गुस्सा आता है, कभी वितृष्णा होती है आपको, कभी मन करता है आपका कि इस पत्रकारिता के दलदल को निकल जाए यहाँ से, क्योंकि जो हम सोच करके आए थे वो तो हो नहीं रहा, जो हम सोच करके आए थे वो हम कर पा नहीं रहे। हमने सोचा कुछ था, हुआ कुछ, फील्ड हमारी कुछ और थी, करना कुछ और चाह रहे थे, यहाँ करना कुछ और पड़ रहा है। हम तो चाहते थे कि सरकार हिला दें, हम तो चाहते थे कि व्यवस्थाओं पे अंकुश लगा दें, हम तो चाहते थे कि समाज सुधार दें, हम तो चाहते थे कि एजुकेशन का सिस्टम बदल दें, लेकिन यहाँ आपको कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। नहीं कर पा रहे आप, चाह करके भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप दूसरे के लिए यहां काम कर रहे हैं। मीडिया में काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। वो दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं है, दूसरे व्यक्ति का व्यवसाय है, और आप मूलतः से पत्रकार हैं। तो व्यावसायिकता और पत्रकारिता के बीच की जो दूरी है, ये जो बीच का जो क्लेश है, ये आपको तनावग्रसित कर देता है। और मजबूरी ये है कि आप पत्रकारिता को छोड़ करके भाग नहीं सकते, क्योंकि वो आपके डीएनए में शामिल है। उस डीएनए से आप मुक्त इस जीवन में हो नहीं सकते, और कोशिश कर भी लोगे तो नहीं निकल सकते, क्योंकि पत्रकारिता का वायरस एक बार लग जाए, वो टीका है, एक बार लग गया जीवन में तो फिर आप पत्रकारिता ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। और जब आपके दिल ने समझा दिया है कि आपको पत्रकारिता करनी है और आपका मन कह रहा है कि पत्रकारिता छोड़ के बाबू और कहीं नहीं जा सकते हो, तो आपको जरूरी ये है कि आप भैया पत्रकारिता को करो, पत्रकारिता को जियो, लेकिन व्यावसायिकता और अपने धर्म के बीच में जो गैप है, जो आपको मानसिक रूप से असंतुलित किए हुए है, जो आपको रात में सोने नहीं दे रही, तो आप स्वस्थ रहोगे तभी तो पत्रकारिता कर पाओगे, तभी तो इन चीजों से लड़ पाओगे। और दवाई गोली खाने से तो कुछ होने से रहा। कि आप ये चाहो कि ट्राइका या डिस्प्रिन लेकर के अपने टेबल पर बैठ कर के काम करोगे, तो अमूमन पत्रकारों की आदत में शामिल हो गया है कि वो बगैर डिस्प्रिन काम नहीं कर पा रहे। अब दिन भर में ना जाने कितनी डिस्प्रिन घोल करके पी जाते। शायद इन लोगों ने कभी इस बात पे सोचा नहीं होगा कि अब आने वाले दिनों में पत्रकारिता इतनी तनावग्रसित हो जाएगी। कल्पना भी नहीं की होगी, तो वो उन्होंने दूसरे साधन अपना लिए। तो मैं नहीं कहता कि आप ये मेडिसिन या किसी तरीके का उपयोग करें पत्रकारिता के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए, बल्कि आप कोशिश करें कि आपके जो भी शौक रहे हों, जो भूले बिसरे हो गए, जिनको आपने छोड़ दिया, जिनकी ओर आपने व्यस्तताओं की वजह से जिसको अपने से दूर कर दिया, वो आपका सगा है।
वही आपका सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा मित्र। इस मित्र को भूलो मत, एक बार फिर से गले लगाओ इस मित्र को। और फिर जब मौका मिले तब इस मित्र के साथ में बातें करो और खुलकर बातें करो, उसको सब चीजें बताओ अपनी, सारा कष्ट जितना तनाव आपके पास में है सब निकाल दो। वो ठीक वैसा ही है जैसे मान लो कि आपको गुस्सा आ जाए और गुस्सा आप दबा के बैठ जाओ तो बड़ा पीड़ा देगा आपको, बहुत पीड़ा होती फिर उसमें। गुस्सा है, उतार नहीं पा रहे हो किसी पे, तो छत पे खड़े हो जाओ, जोर जोर से गालियां दो, निकाल दो पूरी भड़ास, आप रिलैक्स हो जाओगे। यह स्वतः प्रक्रिया है, कोई आएगा नहीं आपको। और फिर आप किसी दूसरे को गाली दोगे तो उसका प्रत्युत्तर भी तो मिलेगा आपको और नया तनाव पैदा हो जाएगा। तो नया तनाव लेने की, तनावों की कोई कमी है क्या? एक मांगो 10 मिल रहे हैं। हर जगह तनाव की तो दुनिया है, कहां आप मुक्त हो पाओगे इस तनाव से? अखबारों के दफ्तर में भी वही तनाव है, घर में भी आपके वही तनाव है, सड़क